नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़ा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। 1916 में लिखी गई जगदम्बा प्रसाद मिश्र की ये कविता कभी पुरानी नहीं होती, लेकिन सरकार की मेमोरी जरूर कमजोर हो जाती है, उनके जज्बात जरूर कम पड़ जाते हैं। गुरुवार 20 अप्रैल को पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। इसमें 5 जवान शहीद हुए। इनकी अपनी एक कहानी है। किसी की शादी को मात्र 2 साल हुए थे और कोई शहीद अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। ऐसी ही बहुत सारी कहानियां हैं और हम धीरे धीरे इन परिवारों को भूल जाते हैं, लेकिन अभी वक्त है इनको याद करने का, इनके बारे में जानने का। आगे तो सब भूल ही जाएंगे, लेकिन कम से कम आज तो ये मौका है जब हम उन्हें याद करें और उन्हें श्रद्धांजलि दें। जो सिपाही बिना जाने हमारे लिए शहीद हो गए, उनके लिए कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। इस हमले में जो शहीद हुए उनमें पहला नाम है कुलवंत सिंह। मोगा जिले के चांडिक गांव के रहने वाले कुलवंत सिंह इस हमले में शहीद हो गए। ये ऐसे शहीद हैं जिनके पिता भी करगिल वॉर में शहीद हुए थे। 1999 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस वक्त इनके पिता ने भी अपनी शहादत दी थी। शहीद कुलवंत की 1.5 साल की बेटी है और 3 महीने का एक छोटा सा बेटा। हाल ही में कुलवंत सिंह 1 महीने की छुट्टी पूरी कर ड्यूटी पर वापस लौटे थे, लेकिन अब वो कभी नहीं लौटेंगे। दूसरे शहीद हैं लांस नायक देबाशीष बिस्वाल। ये ओडिशा के रहने वाले थे। इनका घर पुरी जिले के आलगुम गांव में है और 2021 में ही इनकी शादी हुई थी। उनकी 7 महीने की एक छोटी सी बेटी है। बिस्वाल अभी केवल 30 साल के थे। जब शहीद लांस नायक देबाशीष बिस्वाल का पार्थिव शरीर भुवनेश्वर पहुंचा, तो ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल और दूसरे अफसरों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी जवानों की शहादत पर दुख जताया और उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। इस हमले में शहीद हुए तीसरे सिपाही का नाम है सिपाही सेवक सिंह। ये भी पंजाब के ही रहने वाले थे। कुछ ही घंटे पहले उन्होंने अपने परिवार से बात की थी। हमले में शहीद सिपाही सेवक सिंह भटिंडा के बाघा गांव के रहने वाले थे। शहादत से 2 घंटे पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी और 2 साल की छोटी सी बेटी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की थी। शहीद सेवक सिंह का अंतिम संस्कार उनके गांव वाघा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। शहीद सेवक सिंह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और उनकी 2 बहनें हैं। चौथे शहीद का नाम है हवलदार मनदीप सिंह। ये भी पंजाब के रहने वाले थे। हवलदार मनदीप सिंह 39 साल के ही थे और उनकी एक 11 साल की बेटी है और 9 साल का बेटा है। इनके पिता गांव के पूर्व सरपंच थे। शहीद मनदीप की पत्नी जगदीप कौर ने कहा कि उन्हें अपने पति के देश पर बलिदान होने पर गर्व है, लेकिन सीमा पर आतंकवादियों के हाथों सैनिकों की हत्या रोकने की जरूरत है। शहीद मनदीप सिंह की केवल एक ही इच्छा थी कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और अब ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि शहीद मनदीप सिंह कोई बहुत संपन्न परिवार से नहीं थे, बल्कि उनका छोटा भाई आज भी दिहाड़ी मजदूरी करता है। परिवार उनके नाम पर केवल एक स्कूल और अस्पताल की मांग कर रहा है। 5वें शहीद हैं शहीद हरकिशन सिंह। हरकिशन सिंह 2017 में ही सेना में भर्ती हुए थे। अभी इनकी एक ही बेटी है जो केवल 3 साल की है। हरकिशन सिंह फरवरी में ही 1 महीने की छुट्टी बिताकर अपनी ड्यूटी पर लौटे थे। ये बहुत ही खुश मिजाज थे और जब भी इन्हें कभी मौका मिलता था तो गांव के स्कूल में जरूर जाते थे और शिक्षकों से बात करते थे। इनकी पत्नी दलजीत सिंह ने अपने पति से आखिरी बार वीडियो कॉल पर बात की। इनके पिता मंगल सिंह का कहना है कि उनको बेटे की शहादत पर गर्व है। मंगल सिंह खुद सेना में थे, अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बेटे का दुख तो सभी को होता है। शहादत पर परिवारों को गर्व तो होता है, लेकिन दुख भी अपनी जगह ही होता है। फिलहाल जो हम कर सकते हैं वो इनका साथ दे सकते हैं। फिलहाल पंजाब सरकार ने चारों जवानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। आज भी ऐसे बहुत सारे शहीद हैं जिनके परिवार आज भी आर्थिक बदहाली झेल रहे हैं। मुझे याद है 1999 में मेरे ही शहर के एक शहीद थे। उनका नाम मैं नहीं लूंगी क्योंकि इससे उनका अपमान होगा, लेकिन फिर भी उनसे किए गए सरकारी वादे आज भी पूरे नहीं हुए। उनके पिता लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया से चले गए। उनकी माँ और उनका बेटा आज भी मात्र 4,000 रुपए की पेंशन पर जीवित है। वादा तो 50 बीघा जमीन देने का था और उनके नाम पर डिग्री कॉलेज बनाने का भी था, लेकिन एक रास्ता बनाया जो पूरी तरह से टूटा फूटा है और शहीद का परिवार आज भी बदहाली में जी रहा है। यह है हमारे देश की सरकारों का निकम्मापन।
लेकिन फिर भी हम भी कहीं ना कहीं इसमें सहयोग करते हैं। मेरी आपसे बस एक ही प्रार्थना है कि अगर आपके गांव या आपके आसपास भी किसी शहीद का परिवार रहता है तो आप उसका सम्मान करें, कम से कम किसी त्योहार पर उसके घर जरूर जाएं। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।